ओके दोस्तों, रिसेंटली Amazon प्राइम पे 2021 में आई छोरी का प्रॉपर सीक्वल मूवी छोरी 2 को ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है, जो छोरी की पहला पार्ट की कहानी के साथ फुल्ली कनेक्टेड है। बट पहले पार्ट की कहानी के कंपैरिजन में अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो उसमें कुछ नए नए चीजों को भी ऐड किया गया है। जैसे कि पिछले पार्ट में हमें बस एक कुआं दिखने को मिला था, तो इस बार हमें तीन कुएं दिखने को मिल जाते हैं। इवन पिछले पार्ट में गाँव के लोगों का कुछ इन्वॉल्वमेंट हमें दिखने को नहीं मिलता था, बट इस बार में गाँव के लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में हमें प्रेजेंट किया गया है। और इसके साथ साथ भी ऐसी कई सारी चीजें जिससे हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बाकी मूवी की लेंथ 2 आवर 30 मिनट के आसपास, तो ओवरऑल कैसा है ये मूवी, आइए थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। और हाँ, इस वीडियो में आपको इन दोनों मूवीज को लेकर ऐसे कई सारे स्पॉयलर्स दिखने को मिलने वाले हैं, तो अभी तक आपने इन दोनों मूवीज को नहीं देखा है तो जरूर जाके चेकआउट करना, देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो हर वीडियो की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। तो जैसे कि ये कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो पहले पार्ट को लेकर थोड़ी शॉर्टली बात करें तो पार्ट 1 की कहानी फोकस करता है एक मैरिड कपल के ऊपर जिसका नाम है हेमंत और साक्षी। जहाँ साक्षी प्रेग्नेंट होती है और वो दोनों अपनी होम टाउन में रह रहे होते हैं, बट कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन दोनों को अपनी होम टाउन को छोड़ना पड़ता है। जहाँ हेमंत साक्षी को लेकर अपनी माली के घर कुछ दिन के लिए रहने के लिए ले आता है, बट वहीं साक्षी के साथ कुछ सुपरनैचुरल चीजें होने लगती है और धीरे धीरे आगे जाकर हमें पता चलता है कि जो हेमंत है वो उसी गाँव का है और जिसे वो अपनी माली बोल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माता पिता है। इवन हमें आगे जाकर हेमंत और उसकी फैमिली को लेकर ऐसे कई सारी डार्क सीक्रेट्स के बारे में भी पता चलता है कि वो और उसकी फैमिली मिलकर कई सालों से कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। जहाँ साक्षी से पहले भी हेमंत का मल्टीपल टाइम शादी हो चुका है, जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ साथ बच्चे को मारकर अपनी रिचुअल्स को फॉलो कर रहा होता है और साक्षी उसका अगला टारगेट है। बट आगे जाकर साक्षी को एक सुपरनैचुरल एंटिटी मदद करती है जो कोई और नहीं बल्कि हेमंत का ही पिछला वाइफ होता है, जिसे उसकी पूरी फैमिली ने मिलकर जलाकर मार दिया था। और इसी तरह साक्षी जैसे तैसे बच जाती है और वहाँ हेमंत की फैमिली को खत्म करके वहाँ से दूर चली जाती है। अब यहीं से शुरू होता है पार्ट 2 की कहानी, जहाँ हम साक्षी को देखते हैं अपनी 7 ईयर ओल्ड डॉटर के साथ, जो एक पुलिस ऑफिसर के घर में रह रही होती है। बट आगे जाकर उसकी डॉटर को सुपरनैचुरल तरीके से किडनैप कर लिया जाता है और उसके पीछे एक बड़ी कल्ट का हाथ होता है जो उसी गांव से जुड़ा हुआ है। तो अब आगे की कहानी आप खुद एंजॉय कर लो। बाकी मूवी के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें तो देखो भाई, जैसे कि आप सबको पता हुआ कि इसका जो पहली पार्ट की कहानी है वो 2016 में आई लपा छपी मूवी का रीमेक है, बट उसका जो सेकंड पार्ट है वो उसी के साथ ही कनेक्टेड है, बट उसकी एक्सटेंडेड वर्जन के साथ। जैसे कि इन दोनों मूवीज की कॉन्सेप्ट सेम है, बट उसकी डिफरेंट स्टोरी उसकी सेकंड पार्ट को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। जो देखा जाए तो दोनों ही पार्ट की कहानी के साथ कनेक्ट करके जिस लेवल पे हमें प्रेजेंट किया गया है भाई, मानना पड़ेगा यार। बट भाई एक सेकंड, क्योंकि मूवी में कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जिसे मे बी नेगेटिव में लिया जा सकता है। जैसे कि मूवी की बीच में एक सीन होता है जहाँ साक्षी अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, जहाँ स्टार्टिंग में आपको फील होने लगता है कि भाई यहाँ पर तो कुछ कांड होने वाला है, बट आगे जाकर वहाँ कुछ होता ही नहीं क्योंकि वो उस भूल भुलैया में बस घूम ही रही होती है। और ये जो शॉट है वो आपको थोड़ी बहुत लॉन्ग भी फील होने वाला है। इवन उसे शॉर्टली कुछ जंप स्केयर सीन के साथ दिखा देते तो भाई मजा आ जाता, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में ये एक्चुअली में डरावना था। द नेगेटिव नंबर 2 पे आता है उसकी वीक VFX, क्योंकि इस मूवी में जो एंटिटी को दिखाया जा रहा था उसे देखने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि ये मोआना की लावा राक्षस है, तो इसे थोड़ा अगर इम्प्रूव कर लेते तो भाई मजा आ जाता। देन थर्ड बट लास्ट नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें, जो कि है मूवी की एंडिंग, जहाँ हम इस गाँव के प्रधान को देखते हैं जो साक्षी को फिर से इस कुएं में घसीट कर ले जाता है और वहीं हम साक्षी को बोलते हुए देखते हैं कि इसे खत्म करना पड़ेगा वरना वापस वो फिर से आ जाएगा, क्योंकि पहले भी इसके साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। क्योंकि पहले पार्ट की भी एंडिंग में हेमंत को छोड़ दिया था और वहीं वापस फिर से लौट कर आया था, और वो इसी वजह से वो दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करना चाहेगी। बट मूवी में सबसे ज्यादा शॉकिंग या कह ले डिसअपॉइंटिंग चीज तो तब हो जाता है क्योंकि मूवी वहीं पर ही एंड हो जाता है, क्योंकि अब साक्षी उस गाँव के प्रधान को कैसे मारेगी वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखने को मिलने वाला है। जो देखा जाए तो मेरे हिसाब से उसे इस पार्ट में ही खत्म कर देना चाहिए था, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी कोई बड़ा मिस्ट्री हो सकता है, क्योंकि छोरी एक ट्रियोलॉजी मूवी है, उसका हिंट हमें और इसकी लोगों से पता चल जाता है। जहां अगर आप उसे अच्छी तरीके से नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको 3 होल दिखने को मिल जाते हैं। इवन मूवी में हमें 3 कुएं को भी दिखाया गया है, जो इस मूवी फ्रेंचाइजी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। बाकी इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ओवरऑल इस मूवी के बारे में बात करूं तो आई नो कि इसकी कहानी को थोड़ी शॉर्टली प्रेजेंट किया जा सकता था, बट एक्टर्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस मूवी को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको फुल्ली एंगेज करके रखती है, और इसी वजह से नो डाउट आप दोनों मूवीज को चेकआउट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।